द विचेस 2020 में आई एक कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट जेमेकिस ने। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक प्रोजेक्टर के सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें विचेस के बारे में दिखाया जा रहा है और बताया जाता है कि विचेस कोई मीथ नहीं है बल्कि वो सच में होती है और ये कोई भी हो सकती है, या तो आपकी पड़ोसी या आपकी नर्स। और सबसे खास बात यह है कि विचेस बच्चों से बहुत नफरत करती है और वो हर वक्त बच्चों को मारने के बारे में ही सोचती रहती है। फिर दिखाई जाती है फिल्म के नायक हीरो बॉय की स्टोरी। 1968 में जब हीरो बॉय बहुत छोटा था तो उसके माता पिता अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और हीरो बॉय के माता पिता की मौत हो जाती है, जिस वजह से उसकी नानी उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। नानी हीरो बॉय से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसकी नानी के पास अपना कहने के लिए हीरो बॉय के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन हीरो बॉय अपने माता पिता के चले जाने का गम नहीं भुला पा रहा था और वो दिन भर घर पर ही उदास बैठा रहता था। उसकी नानी उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता था। उसकी नानी उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये मेरी बेटी थी और मैं इससे इतना प्यार करती थी कि इसके लिए कुछ भी कर सकती थी, पर अब वो हमारे बीच नहीं है। जिंदगी हर किसी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती और यही सबसे बड़ा सबक है। और फिर अपनी नानी के समझाने के बाद हीरो बॉय खाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन उसकी नानी उसके लिए गिफ्ट में एक चूहिया लाती है जिसका नाम वो डेजी रखता है। हीरो बॉय डेजी का साथ पाकर बहुत खुश रहता है और वो उसके साथ खूब खेलता है। धीरे धीरे वो उस एक्सीडेंट को भूलता जाता है और अपनी नानी के साथ लाइफ को एंजॉय करने लगता है। जब हीरो बॉय और उसकी नानी अपने घर पर डांस कर रहे होते हैं तभी खिड़की से एक वीच दोनों पर नजर रख रही होती है और वीच के वहां से जाते ही उसकी नानी बुरी तरह खांसने लगती है। अगले दिन उसकी नानी और वो एक ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने जाते हैं क्योंकि हीरो बॉय को अपनी चूहिया डेजी के लिए घर बनाना था जिसके लिए उसे कील की जरूरत थी। तो वो अपनी नानी को काउंटर में छोड़कर कील लेने जाता है। तभी उसका सामना एक विच से होता है। वो उसे लालच देकर एक कैंडी खाने को कहती है। जैसे जैसे विच अपना हाथ कैंडी देने के लिए बढ़ाती है वैसे ही उसके हाथ से एक सांप निकलकर हीरो बॉय के चेहरे के करीब आ जाता है। विच उसे सम्मोहित कर ही रही होती है, तभी वहां उसकी नानी की तेज आवाज आती है और वो विच वहां से गायब हो जाती है। अब चूंकि हीरो बॉय की नानी की तबीयत बिगड़ रही थी और हीरो बॉय भी डरा हुआ था, इसलिए वो दोनों घर लौट जाते हैं। घर आने के बाद हीरो बॉय बताता है कि उसने आज एक डरावनी औरत को स्टोर में देखा जो उसे कैंडी दे रही थी। उसकी नानी जब ये सुनती है तो वो उस औरत का हुलिया बताती है और हीरो बॉय कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही थी। जिसके बाद उसकी नानी उसे बताती है कि वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक विच थी। फिर उसकी नानी हीरो बॉय को अपने बचपन की दोस्त एलिस की कहानी सुनाती है। बचपन में वो और उनकी दोस्त एलिस हमेशा साथ रहा करते थे। दोनों के बीच बहनों जैसा प्यार था। एक दिन एलिस का सामना एक विच से हो जाता है जो उसे एक कैंडी देती है और वो उस कैंडी को खा लेती है। ये देखकर हीरो बॉय की नानी बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। पर जब रात में वो एलिस को जिंदा देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसका डर भी गायब हो जाता है। लेकिन जब एलिस सुबह उठती है तो वो अपने आप को धीरे धीरे एक मुर्गी में बदलती हुई देखती है। वो बहुत शोर करती है लेकिन तब तक वो एक मुर्गी बन जाती है। एलिस के घर वाले जब उसके बारे में हीरो की नानी से पूछते हैं तो वो बताती है कि ये मुर्गी ही एलिस है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता। कहानी सुनाते सुनाते उसकी नानी को कुछ याद आता है। तभी वो एक कमरे में जाती है जहां बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां और यंत्र होते हैं। वो अपने यंत्रों से कोई तंत्र विद्या करती है और पत्थरों को फेंकती है जो बताते हैं कि उन दोनों को अभी इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हीरो बॉय की नानी अपने एक दोस्त को कॉल करती है और एक महंगे होटल में दोनों के रुकने का इंतजाम करवाती है, जिसके बाद वो हीरो बॉय को लेकर होटल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसकी नानी उसे बताती है कि सारे विचेस की एक रूलर है जिसका नाम है ग्रैंड हाई विच।
जो काफी खतरनाक है और जिसके ऑर्डर सारे विचेस मानते हैं। होटल पहुंचते ही हीरो बॉय की मुलाकात उसके हम उम्र ब्रूनो नाम के लड़के से होती है, जिसे खाने का बहुत शौक था। तभी होटल का मैनेजर वहां आ जाता है, जो चाबी लेकर दोनों को उनका रूम नंबर बताता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाते हैं, ग्रैंड हाई वीच अपने साथ बहुत सारे वीचेस को लेकर उस होटल में प्रवेश कर जाती है और होटल मैनेजर उनको रूम अलॉट करवाता है। अब हीरो बॉय की नानी अपने रूम में उसे वीचेस के हुलिये के बारे में बताती है और कहती है कि उनका मुंह पूरी तरह से फटा हुआ होता है और वो हमेशा दस्ताने पहनती हैं क्योंकि उनके असली हाथ नहीं होते, उनके पैरों के पंजों में उंगलियां नहीं होती और वो पूरी तरह से गंजी होती है। ये सब सुनकर हीरो बॉय काफी घबरा जाता है। फिर अगली सुबह हीरो बॉय अपनी चूहिया डेजी के साथ घूमते हुए एक हॉल में पहुंच जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है, वहां उसे ब्रूनो मिल जाता है। हीरो बॉय के पूछने पर ब्रूनो बताता है कि एक औरत ने उसे वहां 12:25 पर बुलाया है, जहां वो उसे चॉकलेट की 6 पैकेट्स देंगी। तभी वहां पर ब्रूनो की माँ आ जाती है और उसे वहां से खींच कर ले जाती है, जिसके बाद हीरो बॉय उस हॉल में जाता है और एक कोने में डेजी को रस्सियों पर चलने की प्रैक्टिस करवाने के लिए रस्सी बांधने लगता है। उसी वक्त वहां पर ग्रैंड हाई वीच अपनी वीचेस की टोली के साथ पहुंच जाती है। होटल मैनेजर उनको उस हॉल की भव्यता दिखाता है। फिर मैनेजर के जाने के बाद ग्रैंड हाई वीच उस हॉल के गेट को बंद करवा देती है और सारे वीचेस से कहती है कि अपने असली रूप में आ जाओ। सारे वीचेस अपने दस्ताने, विग और जूते उतार देते हैं। हीरो बॉय एक दरवाजे की आड़ में छिप जाता है और अपने सामने हो रहे इस मंजर को देखकर काफी डरा हुआ भी होता है। तभी ग्रैंड हाई वीच वहां मौजूद सभी वीचेस को दुनिया के सभी बच्चों को चूहा बनाकर कुचलने का आदेश देती है और कहती है कि मैं तुम सभी के लिए हर शहर में कैंडी की एक स्टोर ओपन करूंगी, जहां तुम बच्चों को कैंडी बेचोगी। और साथ में एक ऐसा लिक्विड फॉर्मूला दिखाती है जिसकी सिर्फ 3 बूंदें किसी भी बच्चे को चूहे में तब्दील कर देती है। वो आगे कहती है, मैंने यहाँ इसका प्रयोग एक बच्चे पर किया है जो 12:25 में एक चूहे के रूप में बदल जाएगा, जिसको मैंने लालच देकर यहाँ बुलाया है ताकि मैं आप सबके सामने इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकूं। तभी ग्रैंड हाई वीच को वहाँ एक बच्चे की सुगंध आ जाती है और वो उसे सूंघते हुए टेबल तक पहुँच जाती है और उस विशाल टेबल को पलट देती है, लेकिन वहाँ कोई भी बच्चा उसे नहीं मिलता। वहीं जैसे ही वो टनल की ओर बढ़ने लगती है, वैसे ही वहां पर ब्रूनो आ जाता है। ब्रूनो वहां आते ही अपनी चॉकलेट मांगने लगता है और तभी 12:25 होते ही ब्रूनो एक तेज झटके के साथ एक चूहे में बदल जाता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे वीचेस बहुत खुश होती हैं और ब्रूनो को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करने लगती है। ये सब देखकर हीरो बॉय ब्रूनो की मदद करने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी चूहिया डेजी कहती है, रुको, मैं कुछ करती हूँ। उसे बोलता देखकर हीरो बॉय बहुत शॉक्ड हो जाता है और डेजी ब्रूनो की पूंछ पकड़कर उसे टनल की ओर ले जाने लगती है, जहां हीरो बॉय के पूछने पर डेजी बताती है कि वो भी कभी एक लड़की हुआ करती थी, लेकिन एक विच ने उसकी चॉकलेट में फॉर्मूला मिला दिया जिससे वो एक चूहिया बन गई। और तभी ग्रैंड हाई वीच उस टनल का दरवाजा तोड़ देती है और हीरो बॉय को बाहर ले आती है और सारी वीचेस मिलकर उसे वो फार्मूला पिलाने लगती है। लेकिन जब हीरो बॉय वो फार्मूला नहीं पीता, तब विच उस फार्मूले की ड्रॉप उसके कान में डाल देती है और तभी एक झटके के साथ हीरो बॉय भी चूहा बन जाता है। इसके बाद विच उसे हथौड़े मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डेजी और ब्रूनो किसी भी तरह हीरो को बचा लेते हैं और उस टनल में घुस जाते हैं। विच काफी कोशिश करती है लेकिन तीनों को पकड़ नहीं पाती और पकड़ने की कोशिश में अपने हाथ को घायल कर लेती है। फिर काफी जद्दोजहद के बाद हीरो, डेजी और ब्रूनो अपनी नानी के रूम तक पहुंच जाते हैं। हीरो बॉय की नानी उन्हें देखकर काफी डर जाती है, लेकिन हीरो बॉय काफी कोशिश करके अपनी नानी को बताता है कि वो उनका पोता है और डेजी और ब्रूनो भी अपने अपने बारे में नानी को बताते हैं। हीरो बताता है कि ग्रैंड हाई वीच का रूम हमारे रूम के ठीक नीचे है, मैं वहां जाकर उसका फार्मूला चुरा कर ला सकता हूँ, जिससे आप फिर से हमें इंसान बना सकती है।
फिर उसकी नानी एक ऊनी मोजे के सहारे उसे विच की बालकनी में उतारती है। हीरो बॉय विच के कमरे में जाकर फार्मूला चोरी कर लेता है, लेकिन उसके वापस जाते वक्त वहां ग्रैंड हाई विच आ जाती है और उस मोजे को पकड़ लेती है। तभी उसकी नानी घबराकर विच से झूठ बोलती है कि ये मोजा उड़कर बालकनी में गिर गया था, इसलिए मैं इसे ऊपर खींच रही हूँ। तभी ग्रैंड हाई विच को ऐसा लगता है कि उसने कहीं उसे देखा है। दरअसल ये वही विच होती है जिसने हीरो बॉय की नानी की दोस्त एलिस को कैंडी देकर मुर्गी बना दिया था, और वो उसकी नानी को पहचानने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहां होटल मैनेजर आ जाता है, जिससे विच का ध्यान भंग हो जाता है और वो उस मोजे को छोड़ देती है, जिससे हीरो सफलतापूर्वक अपनी नानी के पास वापस आ जाता है। विच होटल मैनेजर को बिना लहसुन का स्पेशल सूप बनाने का ऑर्डर देती है और कहती है कि मेरी साथी विचेस को लहसुन से एलर्जी है। इधर हीरो बॉय की नानी हीरो, ब्रूनो और डेजी को फिर से इंसान बनाने के लिए काढ़े के साथ उस फॉर्मूले को मिक्स करती है, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है क्योंकि वो फार्मूला लोगों को चूहा बनाने के लिए था, ना कि चूहे से इंसान बनाने के लिए। इस बात से वो तीनों काफी उदास हो जाते हैं और उसकी नानी भी दुखी होकर रोने लगती है कि वो उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। हीरो बॉय उन्हें समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर वो अपनी नानी से पूछता है कि क्या वो चूहे ही रहे तो अपनी नानी के घर पर रह सकते हैं? क्या वो उन्हें इस रूप में अपनाएगी? उसकी नानी इस बात के लिए खुशी से राजी हो जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मतलब है, इस बात से नहीं कि तुम कैसे दिखते हो। इसके बाद डेजी कहती है कि इससे पहले कि विचेस सारे बच्चों को चूहा बना दे, हमें उनको रोकना होगा। हीरो सुझाव देता है कि क्यों ना हम इस फार्मूले को उन्हीं के सूप में मिला दे, जिससे कि वो सारी विचेस ही चूहे बन जाए। लेकिन उसकी नानी घबरा जाती है और कहती है कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन हीरो, ब्रूनो और डेजी ये खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही पल हीरो अकेले ही उस फार्मूले की शीशी को होटल के किचन तक लेकर पहुंचता है, जहां उन विचेस के लिए बिना लहसुन का सूप तैयार किया जा रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद वो आखिरकार वो फार्मूले को उस उबलते हुए सूप की कढ़ाई में मिलाने में सफल हो जाता है। इधर उसकी नानी ब्रूनो और डेजी के साथ होटल के लॉबी में उसका इंतजार कर रही होती है। तभी ब्रूनो को उसके माता पिता दिखाई देते हैं। वो ये बात हीरो की नानी को बताता है, जिसके बाद वो ब्रूनो के माता पिता के पास जाती है और कहती है कि बेशक आप आपके बेटे के लिए परेशान होंगे कि वो कहाँ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो कहाँ है। ब्रूनो की माँ कहती है, हमें बताइए कि हमारा बेटा कहाँ है। तभी वो ब्रूनो को हाथ में लेकर उन्हें दिखाती है, लेकिन ब्रूनो को चूहे के रूप में देखकर दोनों डर जाते हैं और हीरो की नानी को बुरा भला कहकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हीरो बॉय अपनी नानी के पास वापस आ जाता है। इसके बाद वो उन तीनों को एक हैंडबैग में रखकर डिनर हॉल में चली जाती है, जहां वो ऐसे टेबल पर बैठ जाती है जहां उसे सारे विचेस एक साथ दिख जाए। और जब ग्रैंड हाई विच सूप पी रही होती है, तभी उसकी नजर हीरो की नानी पर पड़ती है। थोड़ी कोशिश के बाद वो उसे पहचान जाती है और बिना सूप पिए वो उसकी नानी के पास आती है और याद दिलाती है कि कैसे उसने उनकी दोस्त एलिसा को एक मुर्गी के रूप में बदल दिया था। लेकिन तभी वहां मौजूद सारी विचेस एक एक करके चूहे बनने लग जाती है और उसी वक्त ब्रूनो, हीरो और डेजी मिलकर ग्रैंड हाई विच के कमरे की चाबी चुरा लेते हैं। इधर सारी विचेस एक एक करके चूहे बनने लगते हैं, जिसे देखकर होटल में हंगामा मच जाता है और लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। उसकी नानी तीनों को लेकर चुपके से वहां से निकल जाती है और ग्रैंड हाई विच के कमरे में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि उस कमरे में चूहे बनाने के फार्मूले बहुत सारी मात्रा में मौजूद हैं और उसकी नानी सारे फार्मूलों को अपने साथ रखने लगती है। इसी दौरान फार्मूले की एक शीशी टेबल के नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए ब्रूनो, हीरो और डेजी नीचे चले जाते हैं। तभी वहां पर ग्रैंड हाई विच आ जाती है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं। इधर इन सारी चीजों से अनजान हीरो की नानी उन सारे फार्मूलों को इकट्ठा कर रही होती है, जिससे विच काफी गुस्सा हो जाती है और कमरे में तोड़ फोड़ करने लगती है, जिसे देखकर उसकी नानी भी थोड़ी डर जाती है। लेकिन वो ऐसा दिखाती कि वो विच से बिल्कुल नहीं डरती।
और फिर उसे डरा हुआ न पाकर विच अपने हाथ लंबे करने लगती है, जिससे वो हीरो बॉय की नानी के दिल को निकाल कर फेंक सके। कि तभी ब्रूनो और डेजी चूहा पकड़ने वाले फंदे को विच के पैरों में लगा देते हैं, जिसमें विच की उंगलियां फंस जाती है और विच चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है और हीरो बॉय हवा में उड़कर फॉर्मूले की पूरी बोतल को विच के मुंह में डाल देता है, जिससे ग्रैंड हाई विच भी चूहे के रूप में तब्दील हो जाती है। उसके बाद वो उन तीनों पर हमला कर देती है। तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। तभी उसकी नानी उसे एक गिलास में बंद कर देती है और उसके ऊपर वजन रख देती है, जिससे वो बाहर ना निकल पाए। उसके बाद हीरो बॉय अपनी नानी को विच की तिजोरी की चाबी देता है, जिसमें बहुत सारा पैसा था। उसी तिजोरी में उसकी नानी को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें दुनिया भर में मौजूद सारे विचेस का पता लिखा हुआ होता है, जिससे वो सारे विचेस को एक एक कर चूहा बना सकते हैं और बच्चों को बचा सकते हैं। अब हीरो बॉय की नानी तीनों को बैग में वापस डालती है और सारा कैश लेकर निकल रही होती है कि तभी उसकी नजर पिंजरे में बंद विच की बिल्ली पर पड़ती है और वो उस बिल्ली को पिंजरे से निकाल देती है, जो चूहा बने विच पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर दिखाया जाता है कि जब हीरो बॉय की नानी उस होटल से वापस जा रही होती है तो वहां मौजूद हर स्टाफ को पैसे देते हुए जाती है और अंत में वो ब्रूनो को उसकी माँ से मिलाने का दोबारा प्रयास करती है, लेकिन उसकी माँ उसे देखकर फिर से डर जाती है और भाग जाती है। वहीं उसकी नानी उन तीनों को लेकर होटल से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों चूहे बनकर भी काफी खुश होते हैं और घर पर अपनी नानी के साथ रहते हैं। उनकी नानी ने घर पर उनके खेलने कूदने के सारे इंतजाम किए हुए होते हैं। फिर हीरो बॉय अपनी नानी से पूछता है कि एक चूहे की उम्र कितनी होती है, तो उसकी नानी कहती है कि एक सामान्य चूहे की उम्र 3 साल होती है, लेकिन वो एक इंसानी चूहा है तो इसलिए उनसे 3 गुना साल ज्यादा जी सकता है। इसके बाद वो तीनों अपनी नानी के साथ अपनी जिंदगी बहुत एंजॉय करते हैं और देश विदेश घूमते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अपनी नानी के साथ हीरो बॉय भी अब बूढ़ा हो चुका है और फिल्म की शुरुआत में प्रोजेक्टर के साथ जिसकी आवाज सुनाई दे रही होती है वो हीरो की आवाज होती है। दरअसल हीरो बॉय अपनी नानी और दोस्तों के साथ मिलकर बच्चों को विचेस के बारे में जागरूक करने का काम करता है, जिससे कि वो विचेस के जुल्म से बच सकें और दुनिया से विचेस का नामो निशान मिटाया जा सके। और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।